सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी PIA बैन हो गई है। आई एम आस्किंग यू, अदरवाइज आई विल नॉट कम इन योर शो। नो सर, आई एम आस्किंग यू। मैंने ये बोलने के लिए बुलाया, नहीं, आप मेरी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तानी विमानों को यूके के अंदर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अब क्या आपको लगता है कि भाई मतलब ये शॉकिंग न्यूज हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए? मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी एक प्लेन भी एक कंपनी का प्लेन या फिर कोई एक प्लेन को भी अगर ये पाबंदी लगाते हैं तो वो अल्लाह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी एयरलाइन को बंद कर दिया जाता है, मतलब दूसरे देश में। तो मुझे कोई शौक नहीं लगता जब पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान के रिगार्डिंग ऐसी कोई न्यूज आती है। अब होता यह है कि पाकिस्तानी जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर अपना नाम दिखाई देते हैं, भले उसको कोई पूछे ना, लेकिन पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से है। बात दरअसल ये है कि यूके और फ्रांस जैसे कंट्री, यूरोपियन कंट्री ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया है, लेकिन आखिर उन्होंने किया क्या वहां जाकर? अब पिछले दिनों देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है। इमिग्रेंट्स, मतलब इतने सारे इमिग्रेंट्स वहां पर आए, उन्होंने वेलकम किया। पहले 1% भी आबादी नहीं थी मुस्लिमों की या फिर कहीं की इमिग्रेंट्स की फ्रांस के अंदर, अब 10% हो गई है। और 10% तो हो गई है, लेकिन अब वो हो अल्लाह मचा रहा है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने जला दी, कितना हजारों करोड़ों का नुकसान कर दिया। और जो बंदे रेफ्यूजी को वेलकम कर रहे थे, मतलब कई सारी ऐसी संस्था है जिन्होंने ये लॉबिंग की थी फ्रांस की गवर्नमेंट को कि भाई इनको लीजिए अंदर, आज उन्हीं को वो इमिग्रेंट्स मार रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तानी, मतलब अगर कोई भी आने वाले दिनों में कोई भी बड़ी न्यूज आती है तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल खत्म, अब सब चल के जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पीयूष, पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे जराये के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वजीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा, अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था PIA पर, क्योंकि PIA पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर PIA नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी PIA बैन हो गई है। यहाँ हैरान कुन बात यह है कि PIA क्रैश के बाद, लेकिन जिस अंदाज में PIA पर मलबा डाला गया, उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब PIA के हिस्से आई। और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफर कर सकें। और हमें नुकसान पर, जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूर देना जरूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनजर रखा गया था? अहम सवाल है कि जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था। कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वजीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद EASA ने इसी को कोट करके, वजीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक हैं। और कितनी पाकिस्तान की जान साई हुई, PIA ने कितना ज्यादा सफर किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वजीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे और क्या वजीर साहब को रिजाइन करना चाहिए इस पे? कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं है, कि वजीर ने सही तरीकाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब PIA की जो खामियां हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि PIA जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए
जी जी सर गुजारिश सुनिए सर गुजारिश सुन लीजिए ना सर, आप गुजारिश सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं जी? सर अगर आप गलत कोट कर रही हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपने सुनाती रहती हैं। नहीं हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं, आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए। आप मिस कोट कर रहे हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट। सर मैं ये बात नहीं कर रही, आप जो बात अगर आप सुन रहे तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं। सर मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूँ। बोलने के लिए बुलाया, नहीं आप नहीं मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दी। सर आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है, हमायूं साहब इस वक्त वर्जिन एटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है, जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाएंगे। वो जो हमारे पैसेंजर, वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे, क्योंकि पीआई बैन हुई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर। ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show. No, sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, चले ठीक है। 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा। उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो APC बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस PIA डिबैकल के ऊपर नजर नहीं आती। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नजर आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला। और यही वजह है कि अपोजिशन मजबूर हो गई है और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होके कल एक लाएमल तय करने जा रही APC में कि आखिर इनका करना क्या है। देखिए बात यह है, अगर वजीर आजम साहब को चलें अब ये ख्याल आ गया कि जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए था और इस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मामला। सेंसिटिव क्यों था मारिया? क्योंकि आपकी एक नेशनल एयरलाइन की बात यहाँ पर हो रही है। आपके पायलट्स बाहर की एयरलाइंस भी जो है वहां भी काम कर रहे हैं, दे आर फ्लाइंग दोज एयरलाइंस ऑल्सो। और अब अगर देखें, अगर मैं सुनूंगी कि जी PI का ना जाली लाइसेंस वाले पायलट है, तो मैं तो बोलूंगी भाई मैंने PI में ट्रैवल नहीं करना दूसरी जगह। तो ना सिर्फ आपके मुल्क की जगहजाई होगी, इदारे की तो हुई, लेकिन जो आप कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचेगा इस बात का, और जो हुआ आपने देखा। और अब मजे की बात ये है, और मजे की क्या अफसोसनाक बात ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, जो इनके पास 2 महीने अपील का टाइम था, इन्होंने अपील ही नहीं की।